हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 40 एंड स्टैंडर्ड 7। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसमें सबसे पहले आएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब जिसका यूज़ करंटली या डेली होता हो, डेली बेसिस पे होता हो, जिसमें कोई भी लिमिट ना हो, यानी कि पैसा डालने की या बाहर निकालने की, डिपॉजिट या विड्रॉ करने की कोई लिमिट ना हो, उसे हम करंट अकाउंट कहेंगे। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें बैंक को मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है। कितना अमाउंट हमें पे करना है वो बैंक डिसाइड करता है, बैंक टू बैंक वो अलग होता है। उसके बाद जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट भी पे करता है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में करंट अकाउंट जैसा नहीं होता, इसमें हमें लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होता है पैसा विड्रॉ करने का, यानी महीने में हम सिर्फ 3 बार या 4 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं। फिर है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जिसका अकाउंट है वो डिसाइड करता है कि वो कितना पैसा डिपॉजिट करेगा, लेकिन जो मनी उसने डिपॉजिट किया है, जो फिक्स किया है, उसे वो कंपलसरी हर महीने भरना पड़ेगा। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको कंपलसरी वो पैसा भरना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट भी आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें सर्टेन मनी, मतलब आपने एक बार जो पे किया है वो आपको फिक्स पीरियड के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको वहाँ पे रखना पड़ता है। इसमें दोनों से भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट से भी ज़्यादा मिलेगा और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो अकाउंट सीनियर सिटीज़न का है तो फिर उनको उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम कोई भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाए उससे पहले ये 5 पॉइंट क्लियर कर लो। सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो मनी होता है जो आप पे करते हो या लोन लेते हो। फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में ही होता है और वो प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल पे इतना इंटरेस्ट जाएगा या इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में है वो यही इंटरेस्ट मनी में है। नेक्स्ट टर्म है टाइम। टाइम हमेशा यहाँ पर ईयर वाइज होगा। फिर आता है अमाउंट। अमाउंट आपका लास्ट का वो पैसा है जो आपको देना होगा फाइनल में या फिर लेना होगा। यही 5 चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो ही आगे के सम सॉल्व होंगे। आगे जाने से पहले हम ये लेट्स रिकॉल वाली एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या कहा गया है? सुविद्या borrowed a sum of 30,000 rupees at 8 PCPA interest for a year from her bank to buy a computer. At the end of the period, she had to pay back an amount of 2,400 rupees over and above what she had borrowed. सीधी सी बात यह है कि सुविद्या को कंप्यूटर खरीदना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए। अब जब वो 1 साल बाद वो पैसे वापस करेगी तो उसने जितने पैसे लिए हैं वो तो देने पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो भी उसका इंटरेस्ट था वो 2,400 वो भी उसे देना पड़ेगा। तो देखो नीचे सबसे पहला बॉक्स किसका है? प्रिंसिपल का है। तो मैंने क्या कहा था, जो पैसा लिया हो या दिया हो वो होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? 30,000 रुपीज़। अभी बात आई रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% होगा। 8 PCPA हमारा इंटरेस्ट होगा। अभी जो इंटरेस्ट इन रुपीज़ है वो क्या होगा? मैंने बताया था कि देखो जो उसने पैसे दिए हैं वो और उसके ऊपर के 2,400 उसका इंटरेस्ट था। टाइम दिया गया है इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, यानी कि 1 ही साल के लिए। अभी रीचेक करते हैं। देखो 30,000 जो उसने पैसा लिया बैंक से वो क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। उस पे जो 8 PCPA इंटरेस्ट लगा था वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अभी जो प्रिंसिपल के साथ उसने जो पैसा लिया है उसके साथ उसको रिटर्न करना है 2,400, वो उसका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। और टाइम है 1 ईयर। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोला है? टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक। अभी टोटल अमाउंट मतलब लास्ट में जो पैसा उसको देना है जो उसने लिया था वो और इंटरेस्ट दोनों मिला के वो कितना होगा? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब 30,000 प्लस 2,400 वो कितना होगा? उन दोनों का प्लस किया तो आएगा 32,400। मतलब 32,400 उसको बैंक को वापस करना पड़ेगा 1 ईयर के बाद। आगे की एक्सरसाइज करने के लिए ये अमाउंट का फॉर्मूला और दूसरा जो इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है
वो दोनों ही अच्छे से याद कर। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। यहाँ पर रिहाना 1500 रुपीज़ स्कूल फंड के बैंक में जमा कर रही है एट द 9 PCPA इंटरेस्ट फॉर द 2 years। अभी जो उसने पैसा 1500 जमा किया है वो, और उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के लिए वो दोनों मिला के उसको कितना पैसा वापस मिलेगा 2 years के बाद, हमें वो फाइंड करना है। उसके पहले सबसे पहले हमारे पास जो है यानी कि जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो लिखो गिवन प्रिंसिपल। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा 1500 रुपीज़ जो वो डिपॉजिट करेगी। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9 PCPA और लास्टली हमारा टाइम होगा 2 years। ठीक है, हमें फाउंड क्या करना है, अमाउंट फाउंड करना है। लेकिन हमें अमाउंट फाउंड करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट पता होना चाहिए, इसलिए पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अभी जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 1500 रुपीज़। फिर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 9 PCPA, तो हम क्या लिखेंगे 9, और हमारा टाइम है 2 years, तो हम 2 लिख लेंगे अपॉन 100। अभी यहाँ पे जितना कैंसलेशन हो जाएगा उतना ही अच्छा हमें आगे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे देखो 100 के 2 ज़ीरो है वो 15 के 2 ज़ीरो से कैंसिल होंगे, क्योंकि वो पीछे पीछे के ज़ीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी बचा क्या, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है डिवाइड करने के लिए। अभी ऊपर की जो लाइन है वो लिख लेंगे इज इक्वल टू 15 इंटू 9 इंटू 2। क्या क्या बचा 15 इंटू 9 इंटू 2 बचा। तो इसको हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 कर लो, क्या होता है 15 इंटू 2 30 होता है। अभी 30 का ज़ीरो साइड में रख के 3 इंटू 9 किया तो कितना होगा, 3 इंटू 9 होता है 27। अभी जो ज़ीरो वापस रखा था वो वापस लगा दो, तो क्या आ जाएगा 270 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कितना है 270 है। अभी हमें फाइंड करना होगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला भी याद करने को बोला था। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 1500 था, तो हम 1500 लिखेंगे प्लस हमें जो इंटरेस्ट मिला अभी फाइंड किया हमने 270 वो लिख लेंगे। अभी इन दोनों का हमें प्लस करना है, तो 0 7 7 एंड 1। तो हमें क्या मिल गया, ये टोटल अमाउंट मिल गया जो रिहाना को बैंक से 2 साल बाद मिलेगा। तो हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट she will get is ₹1770। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सम ख़त्म हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? अभी जेठालाल को घर खरीदना था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बैंक से लोन लिया 2,50,000 रुपीज़ का। कितने इंटरेस्ट पे, तो 10 PCPA इंटरेस्ट पे लिया, और कितने साल के लिए लिया, तो 5 साल के लिए। अभी मेन क्वेश्चन सेकंड लाइन में है कि उसको ईयरली इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, हर साल उसको कितना इंटरेस्ट
अपने पैसे के ऊपर भरना पड़ेगा और टोटल अमाउंट जो उसने पैसा लिया है 2,50,000 वो और 5 साल का इंटरेस्ट मिला के उसको टोटल अमाउंट कितना वापस करना होगा बैंक को। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा 1 साल का इंटरेस्ट, फिर हम 5 साल का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो है, हमें जो पहले 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए लगेगा वो लिखेंगे। तो देखो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, 2,50,000 रुपीज़। फिर क्या होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 10 PCPA एंड द टाइम। तो देखो अभी यहाँ पे टाइम क्या आएगा, 1 ईयर ही आएगा क्योंकि हम सबसे पहले 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब जो भी है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल में आएगा 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। अभी देखो कैंसलेशन क्या होगा यहाँ पे, तो देखो 2 ज़ीरो हमारे पास नीचे है तो एक 10 का ज़ीरो कट गया और दूसरा यहाँ पे हम 2,50,000 का एक ज़ीरो कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये भी कट गया तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा 25,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है 25,000 ईयरली इंटरेस्ट है। अभी हमें 5 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हम वापस लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 2,50,000 रुपीज़। फिर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेम रहेगा 10 PCPA, लेकिन हमारा टाइम बदल जाएगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ऊपर T लिखा था इधर लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 5 years। ऊपर इंटरेस्ट लिखा था तो इधर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए भी लिखेंगे I1। अभी सेम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू T। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, T1 या T वही आएगा जो हमें फाइंड करना है 5 साल। अभी लिखेंगे इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल जो है हमारा 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और 5 years हमारा टाइम अपॉन 100। अभी कैंसलेशन करो, 10 का यहाँ ज़ीरो और ये ज़ीरो हट गया। अभी हमारे पास क्या बचा 25,000 इंटू 5। तो हम अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा इज इक्वल टू 1,25,000। ठीक है, ये हमें क्या मिला, इंटरेस्ट 1 मिला, ये 5 साल का इंटरेस्ट है। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम अब जो इंटरेस्ट लिखेंगे वो 5 साल वाला ही होगा, वो 1 साल वाला हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल हमारा होगा 2,50,000 और इंटरेस्ट हमारा हमने जो अब फाइंड किया 5 साल वाला वो लिखेंगे 1,25,000। अगर इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आएगा, इज इक्वल टू 3,75,000 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट है जो जेठालाल को 5 साल बाद रिटर्न करना होगा बैंक को। तो लास्ट 2 लाइन लिखेंगे रुपीज़ 25,000 इज द yearly interest he must pay। और अब 5 साल का टोटल अमाउंट, उसका सेंटेंस लिखेंगे टोटल अमाउंट he returns to the bank is ₹3,75,000। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है थर्ड वन क्या है, श्रीकांत डिपॉजिट 85,000 रुपीज़ फॉर 2.5 years एट 7 PCPA इन सेविंग बैंक अकाउंट। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब श्रीकांत ने 85,000 रुपीज़ बैंक में 2.5 years मतलब
2.5 ईयर्स के लिए 7 PCPA इंटरेस्ट पे बैंक में डिपॉजिट किए। अभी उसको टोटल इंटरेस्ट क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब उसको 2.5 ईयर के बाद इंटरेस्ट क्या मिलेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड नहीं करना। तो हम जो हमारे पास है गिवन वो लिख लेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल इज इक्वल टू 85,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 PCPA and the time is 2.5 year। लेकिन मैं अगर इसको सिंपली बोलूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 years। उस दोनों का मतलब यही होता है, 2.5 ही होता है, तो वो सिंपल वे में जाएगा, इससे हार्ड पड़ेगा, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे, हम 2.5 लिखेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अभी हम लिखेंगे P की वैल्यू लिखो 85,000 इंटू रेट है हमारा 7 एंड टाइम हम लिखेंगे 2.5 अपॉन 100। अब देखो बहुत लोगों को यहाँ पे पॉइंट से बहुत दिक्कत होती है, वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, डॉट होता है इसलिए। तो इसलिए हम एक स्टेप बढ़ा देंगे, हम क्या लिखेंगे 85,000 इंटू 7 इंटू 25। अभी यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा, उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे 100 इंटू 10। अब देखो ऊपर ना डॉट के पीछे एक डिजिट था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर डॉट के पीछे 2 डिजिट होते तो मैं यहाँ पे नीचे 100 से मल्टीप्लाई करती। जितना डिजिट है पीछे उसकी नीचे की साइड या ऊपर की साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10 या 100 वैसे डिवाइड से। तो अब हम इसको कट करेंगे, तो देखो 10 का इधर कट हो गया और ये 2 0 ऐसे कट हो गया। अभी नीचे डिवाइड करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऊपर का जो भी वैल्यू है वो लिख दो 85 इंटू 7 इंटू 25। अभी इनको सॉल्व करो, अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 14,875। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा सॉल्व ही हो गया, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे द टोटल इंटरेस्ट he received is equal to rupees 14,875। अभी आप यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट क्या है देखो, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर द 4 years ऑन द 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज़। What would be the interest on the 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ के लो। देखो 4 साल के लिए अगर हमने 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल डिपॉजिट किया तो उस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1,200 रुपीज़ आ रहा है। अभी हमें बताया नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें यही फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हमने 15,000 रुपीज़ सेम पीरियड के लिए और सेम वो जो रेट है ऊपर उतने ही रेट के लिए हमने डिपॉजिट किए तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके फाइंड करने के लिए पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। उसके लिए हमारे पास जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो देखो हमारा प्रिंसिपल, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, पहले हमारा प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज़। हमारे पास टाइम दिया गया है, टाइम है 4 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। और इंटरेस्ट हमें यहाँ बताया गया है वो कितना है, 1,200 रुपीज़। अब हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट है, तो हम फॉर्मूला वही लिख लेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। जो भी हमारे पास है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इंटरेस्ट मिल गया हमें
प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है तो हम आर ही रहने देंगे, और टाइम हमारे पास है 4 years अपॉन 100। अभी देखो 100 के 2 ज़ीरो और 5000 के 2 ज़ीरो कट कर दिए। अब हमारे पास सिंपल रूल क्या होता है हमारा, कि लेटर जो हमारे पास वैल्यू नहीं है वो एक साइड रहेगा और नंबर वाले सारे एक साइड रहेंगे, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे, इन दोनों को जाने देंगे उस साइड, तो उस साइड वो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे देखो 1200 अपॉन 50 इंटू 4, वो ऊपर थे तो इस साइड आके वो डिवाइड में चले गए, ठीक है, समझ में आई बात, इज इक्वल टू आर। अभी इनको सॉल्व करो, ये 0 0 कट गया। अभी देखो अगर 5 को 120 से कट किया तो कितना आएगा, आएगा 24 आएगा, ठीक है। अगर हमने 5 को 120 से कट किया तो आएगा, और 24 को 4 से किया तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वही पीरियड के साथ प्रिंसिपल चेंज करके हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, नया प्रिंसिपल लिखेंगे जो कि है 15,000 रुपीज़, टाइम है 4 ईयर्स से, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अब भी निकाला जो कि है 6। अब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू नया प्रिंसिपल 15,000 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100। 100 का 0 0 इधर से कट कर गया, 150 इंटू 6 इंटू 4। अभी इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 36,000, नहीं 1000 नहीं 100 आएगा, ठीक है। तो हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे इसका, लास्ट सेंटेंस क्या होगा इसका, देखो, इंटरेस्ट ऑन 15,000 rupees is rupees 3600, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट सम ऑफ द प्रैक्टिस सेट देखो, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 rupees in a bank at a 10 PCPA for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? ये पहला वाला था ना, सेम वैसा ही है। पंकज 1,50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है 10 PCPA 2 साल के लिए, तो उसको अमाउंट क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो भी गिवन है जो भी है लिख लो। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा, 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10 PCPA, और टाइम है हमारा 2 years। अभी इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1,50,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। अभी देखो 0 कट हो जाएंगे, ये 0 गया, ये 0 गया। अभी हमारे पास जो बच्चा है वो लिख लो, तो देखो 15,000 इंटू 2, अगर 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 30,000, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, तो लिखेंगे हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000। अभी हम अमाउंट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी वैल्यू करेंगे, डालेंगे 1,50,000 प्लस 30,000। तो अगर इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 1,80,000। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। तो हम लास्ट सेंटेंस अब लिखेंगे, तो लास्ट सेंटेंस होगा देयरफॉर टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम बैंक इज रुपीज़ 1,80,000।
यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है।